नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन बोर्ड सीआरपी स्पेशल 15 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है दोस्तों 2026-27 की भर्तियों के लिए। अगर आप लोग पब्लिक सेक्टर के बैंकों में राजभाषा अधिकारी बनना चाहते हैं तो 1 जुलाई 2025 से लेकर 21 जुलाई 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें 2 परीक्षा होंगी। प्री आपका अगस्त 2025 में होगा, उसके बाद मेंस नवंबर 2025 में, साथ में आपका इंटरव्यू भी इस परीक्षा में करवाया जाएगा। तो अगर आप लोग राजभाषा अधिकारी के बनना चाहते हैं तो इस पद के लिए ज़रूर आवेदन करें। योग्यता की हम बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसकी योग्यता, इसमें केवल ये पब्लिक सेक्टर के बैंकों की यहाँ पर लिस्ट दी गई है दोस्तों। इन बैंकों में आप राजभाषा अधिकारी बन सकते हैं। बेसिक जो सैलरी है आपकी IBPS SO स्केल 1 स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, वो 48,480 आपका बेसिक पे रहेगा। उसके साथ आपको अन्य भत्ते HRA DA वो सब प्लस करके मिलेगा। तो हम योग्यता की बात करते हैं, उससे पहले हम यहाँ पर एज का देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 1 जुलाई 2025 को 30 वर्ष से आपकी उम्र अधिक नहीं होनी चाहिए। एज जो छूट मिलेगी वो SC ST 5 ईयर्स, OBC NCL 3 ईयर्स और PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 वर्षों की यहाँ पर छूट दी गई है। जर्नल EWS कैंडिडेट्स के लिए केवल यहाँ पर 30 वर्ष मैक्सिमम एज लिमिट है, जो आप 1 जुलाई कट ऑफ डेट जिसका 1 जुलाई 2025 है। तो इस पद के लिए, राजभाषा अधिकारी के पद के लिए, जैसे हम योग्यता की बात कर रहे थे दोस्तों, केवल जिन्होंने MA हिंदी से किया है या फिर संस्कृत से किया है वही लोग इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। बस साथ में उसके एक शर्त है कि आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश एज अ विषय, एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो। चाहे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी हिंदी में की हो या संस्कृत में की हो, लेकिन आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ी होनी आवश्यक है। तो यह रही बात योग्यता की। इसके बाद हम फीस देख लेते हैं। 175 रुपये फ़ीस यहाँ पर SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए है। उसके बाद 850 रुपये UR EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये फ़ीस है। इसकी परीक्षा का हम परीक्षा की बात करें तो राजभाषा अधिकारी की परीक्षा में कुल 150 सवाल होंगे जो 125 अंकों के होंगे। इसमें आपकी इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आएगी। बाकी सभी प्रश्न 1 नंबर के होंगे। केवल इंग्लिश के जो प्रश्न हैं वह 2 प्रश्न 1 अंक के होंगे। इसके लिए आपको कुल 2 घंटे का समय मिलेगा और हर एक सेक्शन में पास होना दोस्तों इसमें ज़रूरी होता है। हर एक सेक्शन की कट ऑफ अलग अलग जाती है कैटेगरी वाइज। तो कट ऑफ पिछले साल देखा जाए तो कट ऑफ काफ़ी कम गई थी इसकी, शायद जहाँ तक मेरी जानकारी 12.63 गई थी 125 में से। लेकिन जो ये मुश्किल होती है दोस्तों इसमें, इसका सबसे बड़ा कारण है कट ऑफ इतनी कम जाने का कि यहाँ पर सेक्शन वाइज भी आपको क्वालिफाई करना होता है। जैसे रीजनिंग, इंग्लिश और GK, इन तीनों की सेक्शन वाइज भी कट ऑफ अलग अलग जाती है। तो इसी कारण से इसकी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। अब हम मेंस परीक्षा की बात करें तो इसकी जो मेंस परीक्षा है उसमें 30 मिनट मिलेंगे आपको 45 सवालों के लिए, और 30 मिनट मिलेंगे आपको 2 सवालों के लिए जो ट्रांसलेशन से जुड़े होंगे। इसमें आपको टाइपिंग का ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि आपको टाइप करके ट्रांसलेट करना है। जो 7.5 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, जिससे हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना होगा। और 45 सवाल आपके राजभाषा से जुड़े हुए और 1 लाइनर अनुवाद और बैंकिंग से जुड़े हुए शब्दों के अनुवाद आदि आपको 45 सवालों में देखने को मिलेंगे। तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो मेंस की परीक्षा के अंकों और इंटरव्यू के आधार पर आपको फाइनल जो आपका जो चयन होगा वह उन दोनों के अंकों के आधार पे होगा, मेंस की परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पे। तो ये पूरे नोटिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, सारी बातें इसमें लिखी गई हैं।
और डिस्क्रिप्शन पे आपको मैं टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब वैकेंसियों की बात करें दोस्तों, इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिली है IPS SO राजभाषा अधिकारी में। कुल यहाँ पर 78 वैकेंसियाँ देखने को मिली हैं। कैटेगरी वाइज मैं दिखा देता हूँ आपको, कैटेगरी वाइज क्या है। फ़ीस की बात करें तो SC ST PWD के लिए 175 रुपये फ़ीस है और बाकी कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये फ़ीस रखी गई है। नोटिफिकेशन आप इसके लिए आवेदन करने से पहले एक बार पढ़िएगा ज़रूर। फ़ोटो का आपको काफ़ी चीज़ें इसमें अपलोड करनी होंगी, उन सब की जानकारी दी गई है। आपका लेफ़्ट थंब, एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो नोटिफिकेशन में दिया गया है, वह सब आपको ब्लैक पेन से, और साइन भी आपको ब्लैक पेन से करना है। उसमें साइज़ दिया गया है कि आपको किस साइज़ में बना के उसको अपलोड करना है। यहाँ पर हम भर्तियाँ देख लेते हैं दोस्तों कि इस बार कितनी भर्तियों के लिए है विज्ञापन जारी हुआ है। तो आप बाकी वैकेंसियाँ भी देख सकते हैं जिसके लिए आप योग्य हैं। बाकी हम यहाँ पर राजभाषा अधिकारी की बात करते हैं तो कुल यहाँ पर 78 वैकेंसियाँ हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, राजभाषा अधिकारी स्केल 1। बैंक ऑफ बड़ौदा में कुल 23 वैकेंसी, बैंक ऑफ इंडिया में केवल 1, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 10 और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 9, इंडियन ओवरसीज़ बैंक में 7, पंजाब नेशनल बैंक में 6। तो कुल मिला के यहाँ पर 78 वैकेंसियों के लिए यह विज्ञापन जारी हुआ है। तो अच्छी वैकेंसियाँ हैं दोस्तों, और सेंटर इसके पूरे भारत में बनाए जाएंगे। आप अपने राज्य में रहकर इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो इसके लिए आप आवेदन ज़रूर करिएगा। और जो मैं बात कर रहा था आपके यहाँ पर अपलोड के लिए जो गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई हैं कि डॉक्यूमेंट आपको कैसे स्कैन करके अपलोड करने हैं, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ फ़ोटोग्राफ का साइन दिया गया है और कितने पिक्सल में इसको आपको बनाना है, कितने KB में बनाना है, इसकी जानकारी भी इस नोटिफिकेशन में दी गई है। तो इसे पढ़ने के बाद ही आप आवेदन करना। ये देखिए, सिग्नेचर यहाँ ब्लैक इंक से करना है और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपका यहाँ पर KB दिया गया है कि कितने KB में और कितने पिक्सल में बनाना है। तो ये जो मैं डिक्लेरेशन की बात कर रहा था दोस्तों, ये आपको अपनी हैंड राइटिंग में ब्लैक पेन से लिखना है और इसको भी आपको अपलोड करना होगा आवेदन करते समय। और 10th की मार्कशीट की आप PDF बना लीजिएगा, इस बार उसे भी आवेदन करना अपलोड करना होगा आपको आवेदन करते समय। तो पूरी यहाँ पर जानकारी दी गई है दोस्तों। आप इसको IPS SO राजभाषा अधिकारी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहें तो आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।